इनके दो बेटे हैं, दोनों बेटे नहीं बाप को पूछते। इनको घर से निकालने की वो धमकियां भी दे चुके हैं। उम्र का तकाजा ये है कि 70 बरस के हो चुके हैं, मुंह में दांत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत मजदूरी करने से कोई रिलेक्टेंस फील नहीं करते, कोई हेजिटेशन फील नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं हाजी मुनीर साहब, जिनकी उम्र 70 साल है। 1984 से 1996 तक ये सुनार का काम करते थे और खानदानी सुनार हैं। ये उस वक्त महीने का 3 से 4 लाख रुपए कमाते थे, जो कि आज का 20 से 25 लाख के बराबर बनता है। 1996 में हज और उम्रे की गर्ज से मक्का मदीना का इन्होंने रुख किया और खुदा के घर में ही तौबा कर ली कि मैं सुनार का काम नहीं करूंगा। इनके मुताबिक उसमें सूद मुलविस होता है, जो कि खुदा और उसके रसूल के साथ खुली जंग है। इसके साथ साथ सोने के काम में इम्प्योरिटी या मिलावट है, जिसकी वजह से ये उसको हराम कंसिडर करते थे और ये समझते थे ये जो कमाई है ये हराम की है। 1996 से 2013 तक इन्होंने लोगों के घरों में सफेदियां की, रंग रोगन का काम किया, दरवाजे पेंट किए और उसके बाद अपनी 3 बेटियों में से 2 बेटियों की शादी की। एक बेटी घरेलू झगड़ों की वजह से दोबारा इनके पास आ गई। उसकी और उसके बच्चों की निगहदाश्त और देखभाल भी यही करते हैं। जबकि एक इनकी बेटी जवान है, जिसकी शादी की तगोदो के लिए ये बाइक 2013 से चला रहे हैं। और यहाँ पर इनकी कहानी में जो इंटरेस्टिंग मोड़ है वो मैं आपको बताता चलूं। इनका ये कहना है कि उबर क्रीम कंपनीज को ये बाइक चलवाते 3 साल हुए हैं, जबकि ये काम 7 साल यानी 2013 से कर रहे हैं। इन्होंने चंद बेरोजगार 15 लोगों की काउंसलिंग की और उनको बताया कि आप बाइक के जरिए कैसे पैसे कमा सकते हैं। जिस तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, रिक्शा, टैक्सी, इसी तरीके से ये अपनी बाइक के जरिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। किसी से 20 रुपए ले लेते हैं, किसी से 30 रुपए ले लेते हैं, किसी से 100 रुपया ले लेते हैं, किसी से 50 रुपए ले लेते हैं। और ऐसे वो तमाम लोग जिनके पास पैसे नहीं होते और उन्होंने कहीं भी जाना होता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज देते हैं। इनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे नहीं बाप को पूछते। इनको घर से निकालने की वो धमकियां भी दे चुके हैं। उम्र का तकाजा ये है कि 70 बरस के हो चुके हैं, मुंह में दांत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत मजदूरी करने से कोई रिलेक्टेंस फील नहीं करते, कोई हेजिटेशन फील नहीं करते। अपनी उस जवान बेटी की शादी और एक वो बेटी जो शादीशुदा थी अपने घर में आ चुकी है, उसकी किफालत के लिए ये तमाम अमूर सरंजाम देते हैं। इनसे ये पूछते हैं कि शाहाना जिंदगी छोड़कर एक प्राइवेटली बाइक चलाने वाला ये शख्स आज की जिंदगी को ज्यादा एंजॉय कर रहा है या सुकून उस जिंदगी में ज्यादा था। 1984 से 1996 तक आप सुनार का काम करते रहे, कितने पैसे कमा लेते थे? मैं अच्छे वाले, मेरी 10,000 की दिहाड़ी भी लग जाती थी, 15 की भी लग जाती थी, कभी 6 की, कभी 7 की। एक दिन में? 1984 में? हाँ जी, क्योंकि सोने का जो काम है, जब हम सोना जोड़ते हैं उसमें टाका लगता है, टाके में सोना, चांदी, तांबा मिक्स होता है। गाहक को कोई पता नहीं होता, वो उसी का सोने की कीमत वसूल करते हैं। यानी कि तांबा और चांदी के पैसों में आप सोने की कीमतें वसूल करते हैं। सुनार? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। सुनार का काम करते थे तो एसी वाली दुकान में बैठते थे। रंग रोगन जब करने लगे तो गर्मी भी देखी होगी, सर्दी भी देखी होगी। मैं वो काम करूँगा, रिस्क हलाल हो, गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे अंधेरी हो, करना है तो वो करना है। ये बाइक पर ये काम करने का कैसे सोचा? मैं 7 अप बोर्ड लेके बैठा था, पेंट का बैग मेरे पास थी। एक रिक्शे वाले के पास बीवी आई, उसने कहा मैंने पैप्सी जाना। रिक्शे वाले ने मांगा 100 रुपया और बीवी नहीं बैठी। मैं उनके पास गया, बीवी किधर जाना है? उन्होंने कहा जी पैप्सी जाना। मैंने कहा आप मुनासिब समझो तो मेरे साथ सफर कर सकती है, लेकिन मैं आपसे 50 रुपए लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे छोड़ो। फिर इसी तरह मैं सवारी को पकड़ता रहा, काम करता रहा। ये कह रहे हैं कि एक औरत रिक्शे वाले के पास गई, उसने उससे कहा कि मैंने पेप्सी फैक्ट्री के पास जाना है, कितने पैसे? रिक्शे वाले ने 100 रुपए तलब किए, तो जिस पर वो औरत रिक्शे में ना बैठी। इन्होंने उस खातून को कहा कि अगर आप मुनासिब समझें तो आपको मैं उतार देता हूँ, आप मुझे 50 रुपए दे दीजिएगा, रिक्शे वाला 100 रुपए तलब कर रहा है। खातून इनके पीछे बैठ गई, इन्होंने उसको उस डेस्टिनेशन पर उतार दिया। 2013 से आज तक ये रेगुलर इस बाइक को प्राइवेटली इंडिपेंडेंटली चला रहे हैं। बेटे कितने हैं आपके? बेटे 2 हैं। पूछते हैं आपको? कुछ नहीं पूछते, कभी भी मार को नहीं पूछते, दवाई नहीं ला के देते। कोई मैं कमा लेता हूँ, घर की रोटी हमारी चल जाती। रात को थक के सोते हैं हम बड़े खुश हो गए, क्या हमें पता हमारा रिस्क हलाल है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं जो आदमी थक के सोए पूरी रात इबादत का सवाब। वाह 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 वाह, जो आदमी थक कर सोए उसको पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। बेटों से गिला शिकवा नहीं है? मैं गिला शिकवा करूँ तो कैसे करूँ? वो मुझे पूछता नहीं है।
मुझे 10 रुपए की दवाई भी नहीं ला के देते थे। मैं कैसे शिकवा करूँ? ये लात मेरी टूटी हुई है, ये हड्डियाँ टूटी हुई है, एक्सीडेंट हुए थे मेरे। मैं फिर भी कमा के अपने बच्चों की, मैंने एक बेटी भी आनी है, अल्लाह ताला उसका लेक अच्छा करे, उसकी शादी हो जाए, फिर मुझे रब पेशा उठा दे। अगर आपको आपके 2 बेटों ने नहीं पूछा तो पूरे पाकिस्तान के ये लोग जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम लोग आपके बेटे हैं, मैं आपका बेटा हूँ। इंशाल्लाह आपके लिए जो कुछ हम कर सके हम ज़रूर करेंगे। मेरी आज इनसे मुलाकात हुई तो आज इनकी बाइक पंक्चर भी है बदकिस्मती से, और उसको पंक्चर लगवाने के लिए ये किस तरीके से बाइक चला रहे हैं आप उसको भी देख सकते हैं। कितनी दिलखराश सी बात है कि इनकी टांग फ्रैक्चर है, टांके लगे हुए हैं, प्लेटें डली हुई हैं, और ये पूरा जो राड इनकी टांग के अंदर नस्ब है, उस एक्सीडेंट में, ये बाइक पर ही एक्सीडेंट इनका हुआ, इनकी यहाँ से पसलियां और हड्डियां टूटी हुई हैं। उसके बावजूद ये बाइक चलाते हैं अपनी जवान बेटी की शादी करने के लिए, उस बेटी के लिए जो घरेलू झगड़े की वजह से इनके घर आ बैठी है, और 2 बेटे जो हैं वो पूछते तक नहीं है, कपड़े तक नहीं लेकर देते, दवाई तक नहीं लेकर देते। ये किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मैं इनको सल्यूट करता हूँ जिन्होंने हराम कमाई के खिलाफ जंग की, उस शहाना जिंदगी को छोड़ा, जहाजों में बैठकर सफर करने वाला आज छोटी सी बाइक पर सफर करने पर मजबूर है। मैं इस मजबूरी को मजबूरी नहीं समझूंगा, बल्कि मैं इनका एक इम्तिहान कहूंगा, जिस इम्तिहान में ये कामयाबी से सुरखरू हो रहे हैं। हाजी मुनीर साहब का नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर कोई भी शख्स इनसे कांटेक्ट करना चाहता है, इसकी माली मुआवनत करना चाहता है, या जो कुछ भी आप अपने ताईं कर सकते हैं, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।